हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू इन मिरेकुलस वर्ल्ड। इफ़ यू आर न्यू ईयर, मैं हूँ सोनल एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई लास्ट वीक। मैं एक भी वीडियोज़ नहीं बना पाई थी बिकॉज ऑफ माई सोर थ्रोट। अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है तो आपको आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे आ सकती है, तो प्लीज़ एडजस्ट। मुझे काफ़ी सारे मेल्स आए हुए थे, इंस्टाग्राम पे डीएम भी आए हुए थे, तो मैंने लेट फास्ट लोगों को रिप्लाई किया है। और काफ़ी सारे अगर लोगों को मैं नहीं कर पाई हूँ तो मैं कर दूँगी, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मैनिफेस्टेशन करने से पहले मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारी लाइफ में मेडिटेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव इन। लाइक इफ़ यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड आउट, डेफिनेटली यू विल गेट मोर गुडनेस इन लाइफ। अगर आप जितना रोना धोना नेगेटिविटी का पहाड़ अपने सर पे लाओगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे, आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। मेडिटेशन इज़ ऑल्सो द सेम वे। मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट रिलीजिंग स्ट्रेस, एनजाइटी एंड मोर ओवर कि अगर आपको डिप्रेशन भी है तो वो भी मेडिटेशन से आप दूर कर सकते हो। मेडिटेशन इज़ बेस्ट इन ऑल। अगर आप जान गए कि व्हाट एग्जैक्टली मेडिटेशन इज़, हाउ मेडिटेशन वर्क्स, तो आपकी लाइफ, आपका जो माइंड बॉडी सोल है, तीनों भी चीज़ बहुत ज़्यादा ईज़ हो जाते, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते और आप काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। कोई भी टेक्निक यूज़ करने से पहले, मैनिफेस्टेशन करने से पहले मेडिटेशन इसलिए इतना ज़रूरी होता है ताकि आपकी बॉडी जो है, आप मेंटली फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहो, आप बहुत ज़्यादा काम रहो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहो, ताकि आप कोई भी टेक्निक यूज़ करो तो वो आपका प्रॉपर अलाइनमेंट में हो, आप प्रॉपर फोकस्ड हो एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम यूनिवर्स, व्हाट एग्जैक्टली विच गोल्स यू वांट टू अचीव। वो आप उन चीज़ों से आप काफ़ी क्लियर रहो, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन शुरू की थी अपनी लाइफ में, तो मैंने क्या किया था कि मैंने यूट्यूब से ही मेडिटेशन के म्यूज़िक डाउनलोड कर लिए थे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। और मैंने सेंटेड कैंडल्स लगाई थी। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे वो फील लाना था, वो एटमॉस्फेयर लाना था। वो बोलते हैं ना, एकदम से एकदम रिलैक्स वाला इन्वायरमेंट लाना है, वो सारी चीज़ें मुझे एकदम महसूस करनी थी, एकदम फील करनी थी। तो बस वो फील लाने के लिए, वो डेप्थ में जाने के लिए, वो क्योंकि मेरे लिए बहुत पहला था, तो वो डेप्थ में जाने के लिए मैंने वो सारी चीज़ें कर रखी थी जितना मेरे से हो सके। तो मैंने ईयरफोन्स लगा लिए थे एंड आई वाज कम्प्लीटली इन माय मोड, एकदम कम्प्लीटली साइलेंट जगह पे मैं जाके बैठ गई थी और सेंटेड कैंडल्स लगा लिए कान में लगा के। I was listening to those music. I was just not only listening, I was understanding the sound. एक एक बीट्स को मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही थी। और जब आप ऐसे महसूस करते हो ना, तो आपके सारे पेन तो रिलीज़ होते ही है। वो सारा पेन तो रिलीज़ हो ही गया था दैट पर्टिकुलर मोमेंट में, बट ऑल्सो इट टुक मी टाइम टू गेट फोकस्ड एंड बी इन प्रॉपर अलाइनमेंट। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप फर्स्ट टाइम करते हो ना, तो वो फोकस्ड होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि काफ़ी सारे थॉट्स का फ्लो भी है ना, रैंडम थॉट्स के फ्लो है ना दिमाग में जो चलते रहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी आपको उसके लिए क्या करना है। तो मेरे रैंडम थॉट्स, बट वो धीरे धीरे योर माइंड स्लोली आपकी बॉडी ना लूज़ हो जाएगी मीन्स योर माइंड एंड योर बॉडी विल बी रिलैक्स्ड एंड काम। और आपको धीरे धीरे जब आप ये मेडिटेशन को 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट बढ़ाओगे ना, डेली इसे प्रैक्टिस में डालोगे, यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली आपके साथ हो क्या रहा है, आपकी बॉडी के साथ चल क्या रहा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। यू कैन ऑल्सो चैंट और से पॉजिटिव एफर्मेशन वाइल मेडिटेटिंग। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो, वंस यू क्लोज योर आइज़, और जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो दैट वेरी मोमेंट अगर आप विजुलाइज करते हो, अगर आपकी कोई भी विश है, आप डिज़ायर्स है जो आप फुलफ़िल करना चाहते हो, तो आप उसको वो टाइम पे विजुलाइज करोगे तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है और आपकी बात यूनिवर्स तक जाती है, क्योंकि आप प्रॉपर अलाइनमेंट में होते हैं। एंड वंस यू आर इन प्रॉपर अलाइनमेंट, योर वर्ड्स विल डेफिनेटली गो टू यूनिवर्स एंड यू विल ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड वेयर योर माइंड इज़ गोइंग। आपको भी समझ में आएगा और आपकी बातें भी यूनिवर्स तक बहुत ईजीली पहुँच जाती है, ताकि तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी इजीली वर्क कर जाती है और आपके विशेस भी जल्दी पूरे हो जाते हैं। होता है ना, कोई विशेस क्यों बहुत जल्दी, कितने लोगों का सुना होगा, यार मेरी तो विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। कोई बोलता है मेरी विश ही पूरी नहीं होती। क्यों किसी की विश इतनी जल्दी इसलिए पूरी हो जाती है? एक तो
एक तो सबसे बड़ी चीज़ ब्लॉकेजेस का भी डिफरेंस होता है, और दूसरी चीज़ कि वो लोग प्रॉपर फोकस्ड होते हैं, उनका प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी काफ़ी फ्लो में रहती है, काफ़ी हाई में रहती है, तो वो भी एक चीज़ फ़र्क पड़ती है। मेडिटेशन से आप अपने ब्लॉकेजेस को भी हटा सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस है, अगर आपका किसी से कुछ झगड़ा हो गया है, या वो सारी ब्लॉकेजेस जितनी भी है आपके अंदर, जो नेगेटिविटी का ब्लॉकेजेस इन द सेंस कि जो नेगेटिविटी का पहाड़ है, उन ब्लॉकेजेस को भी आप मेडिटेशन से हटा सकते हो। ये सारी चीज़ें हटती है, लेकिन इन चीज़ों को टाइम लगता है। मेडिटेशन इज़ वेरी 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 पावरफुल टेक्निक क्या, मेडिटेशन इज़ बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करो तो ये बहुत ही खूबसूरत असर देती है। जब आप मेडिटेट करोगे तो रैंडम थॉट्स विल कम इनटू योर माइंड। डेफिनेटली 100 नहीं 200% आप चाहकर भी उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हो, इग्नोर करना भी नहीं। हर छोटी छोटी चीज़ को जब आप आँख बंद करके मेडिटेट करोगे तो हर वो छोटी छोटी चीज़ को, हर आवाज़ को सुनो, हर चीज़ को महसूस करो। नेगेटिव थॉट्स आ रहे, रैंडम थॉट्स आ रहे, आने दो, उनको आने दो, उनको सुनो, महसूस करो, और धीरे 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 वो रैंडम थॉट्स को इग्नोर करो मतलब लेट देम गो। अपने आप ही उसको रिलीज़ होने दो, अपने आप ही पहले उसको सुनो, महसूस करो, एंड देन लेट देम गो। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे दिमाग में पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का फ्लो होता है। मेडिटेशन में, मेरे हिसाब से मेडिटेशन में 2 थिंग्स इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी, वेरी वेरी नेसेसरी, मैंडेटरी यू कैन से। फर्स्ट इज़ साइलेंस एंड ऑब्वियसली, एंड सेकंड इज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, आजकल जो स्ट्रेसफुल वाली लाइफ है, उसमें वी टेंड टू फील, वी टेंड टू थिंक कॉन्स्टेंटली, वी टेंड टू थिंक वेरी वेरी नेगेटिव थॉट्स लाइक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा ये क्या होगा, हमारा रिलेशन ऐसा हो गया। छोटी छोटी चीज़ के लिए भी हम काफ़ी चीज़ें, बकवास भी काफ़ी सोचते हैं कि मेरे एक्स ने ब्लॉक कर दिया, मुझे इसने ब्लॉक कर दिया, मुझे वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, ये मेरे फ़ोन नहीं उठा रही है, तो अब मैं क्या करूँ। ये सारी चीज़ें को भी रिलैक्स करने के लिए, पता है क्या होता है ना, हमारे लाइफ में पास्ट और फ्यूचर का जो बैगेज इतना सारा हम दिमाग में लेकर घूमते हैं ना, मेडिटेशन से वो काफ़ी सारी चीज़ें ईज़ हो जाती है। इसलिए जो रैंडम थॉट्स आएंगे ना आपके दिमाग में, जब हम कोई अच्छी चीज़ करने जाते हैं ना, तो बुरी चीज़ आके हमको रोकती है, रोकेगी, बहुत पुश करेगी आपको, बहुत पिंच मारेगी आपको, लेकिन यू डोंट नीड टू ओपन योर आइज़। इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप मेडिटेट करो तो आपको रैंडम थॉट्स आएंगे, डोंट इग्नोर देम, लिसन टू देम, फील देम एंड लेट देम गो। क्योंकि आप उनको कम्प्लीटली इग्नोर करोगे तो एक के बाद आपके वो थॉट्स बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि इतने सालों से जो पास्ट और फ्यूचर का हमारे लाइफ में बैगेज हम दिमाग में यहाँ पे लेके घूमते हैं ना, इसलिए तो कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें डालो जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। अच्छी बातें डालोगे तो फेक इट टिल यू मेक इट, मैं हमेशा कहती हूँ, वो लाइन आपको करनी है। तो यू नीड टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, यू नीड टू एन्जॉय योर लाइफ कम्प्लीटली। मेडिटेशन से यू कैन ईज दैट पार्ट वेरी ईजिली, वेरी स्मूथली, बट ओनली यू नीड टू बी फोकस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स जितने भी आएंगे, डोंट इग्नोर देम, लिसन टू देम एंड लेट देम गो ऑटोमेटिकली। और जब आप मेडिटेट करते हो तब आप यूनिवर्स से भी कनेक्ट होते हो, आपको कुछ साइंस भी मिलते हैं, यूनिवर्स की तरफ से डिवाइनली मैसेजेस आपको मिलते हैं। ये तब होता है जब आपके कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हो। इसलिए मैंने कहा कि जब आप मेडिटेट करो, साइलेंस एंड स्टिलनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी 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 मैंडेटरी। प्रेजेंट में रहना ही है आपको। जब आप बैठे हो साइलेंट, एक तो बहुत शांत वाली जगह होनी चाहिए, ज़रा भी 0% का भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वरना आपका पूरा का पूरा अलाइनमेंट टूट जाएगा। अगर आपने 5 मिनट चैंट किया, आप मेडिटेट किया और फिर डिस्टर्बेंस आ रही है, आपको फ़ोन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो आपका आप जो अगर विजुलाइज भी कर रहे हो वो मोमेंट पे, तो वो लिंक एक टूट जाता है। वो लिंक को बिठाने के लिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप कहाँ बैठ के मेडिटेट कर रहे हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन करने का कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, यू कैन ईदर डू एट मॉर्निंग टाइम और एट नाइट टाइम, मिड में भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू आर अ बिगनर तो आप एक स्पेसिफिक टाइम चूज़ कर लो, एक मॉर्निंग का टाइम ले लो, एक इवनिंग का टाइम ले लो, नाइट राइट बिफोर द स्लीप आप ये कर सकते हो। क्योंकि आप एक बिगनर हो तो यू स्टार्ट फ्रॉम 5 to 7 मिनट्स, आप ज़्यादा देर तक मत करो
कि 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट्स आपको करना है, क्योंकि पहले तो आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको आपका ना यहाँ पे थोड़ा सा ना, हर इंसान की बॉडी डिफ़र होती है, तो डिपेंड करता है कि आपको आपकी ब्रीदिंग कैसी जा रही है। आपको सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। इस तरह से आपको स्लोली ग्रेजुअली उस चीज़ को बढ़ाना है, एंड देन यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली योर माइंड इज़ गोइंग टू टेल यू, व्हाट एग्जैक्टली योर बॉडी इज़ टेलिंग यू। ये सारी चीज़ें भी महसूस होती है। इसीलिए कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन से पहले मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पे तो बहुत सारी बातें भी हो सकती है, लेकिन इस पे मैं यही बोलूँगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंस यू विल ओपन योर आइज़, जस्ट ओपन योर आइज स्लोली एंड फील करो, इमेजिन करो कि आपने क्या महसूस किया, आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है, आपकी बॉडी में कैसी वाइब्रेशंस आ रही है आपका माइंड अभी कैसा फील कर रहा है, एंड जस्ट बी रिलैक्स, जस्ट बी फील फ्री, जस्ट बी कंफर्टेबल एंड जस्ट बी फोकस्ड। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरी अभी भी आवाज़ नहीं निकल रही, तो मैं वीडियो भी यहीं बंद कर दूंगी। और अगर आपके कुछ कमेंट्स है, कुछ क्वेरीज़ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी क्वेरी होगी तो ही आप मुझे मेल कीजिएगा, वरना एक एक दो दो सवाल के लिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलूंगी आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ बी सेफ वाइल ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ बाइक, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लव यू। बाय बाय।